हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग ट्यूब। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ पोएम ऑफ 10th क्लास विच इज़ डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो वैसे तो गाइस ये पोएम बहुत छोटी है, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें एक बहुत ही डीप आइडिया के बारे में बात करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नेगेटिविटी का सिंबल मान लेते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि ये तो बैड लक का सिंबल है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कैसे कोई एक नेगेटिव चीज़ जिसको जो हमें लगता है कि वो नेगेटिव है, वो भी पॉजिटिव साबित हो सकती है। तो चलो गाइस देख लेते हैं पोएम। सो द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज द वे अ क्रो shooks down on me the dust of snow from a hemlock tree. In this stanza, the poet describes a simple incident. A crow sitting on a hemlock tree shakes his body, causing snow to fall on the poet. But the crow and the hemlock tree are usually associated with negativity, darkness, and bad luck. The setting seems cold and somewhat gloomy, reflecting the poet's initial mood. So फर्स्ट स्टैंजा में वो एक स्मॉल इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है, अपनी बॉडी को हिलाता है, जिसकी वजह से पोइट के ऊपर स्नो गिर जाती है। सो गाइज क्रो और जो हेमलॉक ट्री है वो बेसिकली क्या यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं? दे आर एसोसिएटेड विद नेगेटिविटी, डार्कनेस एंड बैड लक। इस टेंजा में हम देखते हैं कि जो सेटिंग है वो कोल्ड सी और ग्लूमी दिखाई जाती है, जिससे हमें पोइट के इनिशियल मूड का पता चलता है। Let's see the second stanza. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. In this stanza, the poet explains the fact of that small incident. The falling snow suddenly changes his mood from sadness to happiness. He has been regretting or feeling bad about his day, but this belief moment of nature refreshes his mind and save his day from being completely wasted. सो गाइस हमें सेकंड स्टैंजा में पता चलता है कि पोइट का मूड बहुत ख़राब होता है और वो स्नो गिरने से उनके मूड में कुछ चेंजेस आते हैं। उनको हैप्पीनेस फील होती है। वो पूरा दिन से रिग्रेटिंग और बुरा फील कर रहे होते हैं, बट ये छोटा सा मोमेंट उनके मूड को बिल्कुल रिफ्रेश करके रख देता है, उनके दिन को ख़राब होने से बचा लेता है। सो पोइट बेसिकली क्या कहना चाहते हैं? यहाँ सिर्फ एक मोमेंट की बात नहीं हो रही है, बल्कि उन चीज़ों को पोइट डिस्कस करते हैं जो कि हम नेगेटिव मान के बैठे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हेमलॉक ट्री है वो डेथ को एंड क्रो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, बट फिर भी उन दोनों की वजह से पोएट का सैड मूड भी हैप्पीनेस में बदल जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव एंड बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। पोएट हमें यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी लाइफ को एक ऑप्टिमिस्टिक वे में जीना चाहिए। इफ़ यू लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम, there is symbolism, alliteration, assonance, consonance, and imagery. Here, the crow usually symbolize darkness, bad luck, and negativity. The hemlock tree associated with poison and death, and the dust of snow represent a small, pure, and positive moment. The rhyme scheme of this poem is AB AB CD CD. Themes in this poem are healing power of nature, transformation of mood, and significance of small moments. The poet clearly gives a message to always be optimistic towards life. Even negative things can have a positive impact. The tone of this poem is light and cheerful. So, so that is all about this poem. And here is the summary of this poem. You can read here. Thanks for watching, guys.